मैंने जब देखा कि आपके घर के अंदर आपके पूर्वजों की जो चीज मैंने देखी तो मुझे अनुभव हुआ। हम हर एक चीज बहुत करते हैं, बोलते भले ही ना हो। हम लाख चीज देखेंगे, बोलेंगे एक बार, लेकिन आपको जो चीज मिली है परंपराओं से मिली है, संस्कार, और इस संस्कारों की ही पूंजी की शाम की कथा यहां आई है पहली बार। इस दुनिया में धन वाले लोग तो बहुत बैठे हैं, कितने धनवाने लोग बैठे कि आप चलो हमारे साथ, हम आपको कितने चाहो उतने मिला दें, और हमारे से बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं। बहुत से लोग तो तैयार बैठे गुरु जी के साथ, आप बोल दो। मैं क्यों बोल दूं कि आप तो बोल दो, जो बोलोगे तुरंत कर देते हैं महाराज जी। मैंने कहा मुझे बोलना ही नहीं है, किस लिए बोल दूं, मेरा मालिक बैठा है यार। तो आप लोगों पर तो भगवान की विशेष कृपा सोमानी जी कि आपको कथा मिल रही है कलयुग में। स्वर्ग में सब कुछ है, स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन स्वर्ग के अंदर कथा नहीं है। इसलिए जितने भी देवता हैं इसी मृत्युलोक में कथा सुनने के लिए आते हैं। क्यों आते वो इसलिए आते कि कथा के प्रभाव से उसका पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य जो बढ़ता है तो उसको वहां उनको स्थान मिला रहता है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वापस गिरा दिया जाता है। मुक्त होना अलग बात हो गई और स्वर्ग में जाना अलग बात हो गई। अब कई बार लोग लिखते हैं स्वर्गीय, ठीक है ये शब्द एक अब अच्छा तो लगता है कि स्वर्ग में है कि नरक में, क्या पता। पीछे वाले कह रहे हैं स्वर्ग में गया है, अब पता नहीं नरक में बैठा हो कोई। इसलिए मुक्ति हो जाए ये बड़ी बात है, मुक्ति हो जाना बहुत बड़ी बात है। देवता भी कथा सुनने के लिए इसी मृत्युलोक में आते हैं और अपना पुण्य बढ़ाते हैं और वापस स्वर्ग में चले जाते हैं। दुनिया में भारत कर्म भूमि है और बाहर की कंट्री भोग भूमि है। भारत को शास्त्रों ने कर्म भूमि कहा है। यहां व्यक्ति कर्म कर करके अपने परमात्मा की मुक्ति का साधन बना सकता है। यहां भोग भूमि नहीं है ये भारत की, ये कर्म भूमि है। और दुनिया में सबसे अच्छा काम तो हमारा ये हुआ कि हमको भारत की भूमि पर जन्म मिला है। और भारत की भूमि पर जन्म मिलना ही मुक्ति की गारंटी हो जाती है मेरे बहन भाई। अगर थोड़ा सा परिश्रम करोगे ना, थोड़ा सा परिश्रम, जैसे कलयुग में बहुत लाभ है, तो थोड़ा सा परिश्रम करोगे तो आपको सहज मुक्ति मिल जाती है, सहज मुक्ति मिल जाती है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी ज्योति गाता, जगत जननी दामिनी ज्योति गाता, नहीं तब या
स्वबसविहारे विश्व विमोहन स्वबसविहारे सेवत तो ही सुलभ फल चारे सेवत तो ही सुलभ फल चारे वरदायनी पुरारे प्यारे वरदायनी पुरारे प्यारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीकी मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा पुर सबहि के बसहु सदा पुर सबहि के बसहु सदा पुर सबहि के। रोज इन 4 चौपाइयों का, हमने तो ज्यादा गाई है, रोज इन 4 चौपाइयों को गाया करो आप। रुद्राष्टक का पाठ किया करो और रोज इन 4 चौपाइयों को गाया करो। दुनिया में कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है।